परिमेय संख्या ये 43/2 के दशमलव प्रसार का दशमलव में कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो इसमें 5 के ऊपर 3 घात है, 2 के ऊपर 2 ही है, तो इसमें 3 स्थान बाद में इसका अंत होगा। ये हो गया आपके पहला प्रश्न। इसके बाद में दूसरा देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणन है ना, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद में वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कौन सी कहलाती है? जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है वे वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें सी उत्तर होगा आपके। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम है ये 2। और इसके बाद में है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है या अंतर है, वो कौन सी संख्या होगी? इसमें आपको ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये करना है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के बीच समान होने के लिए इसकी शर्त क्या है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो इसमें मूल समान है, तो हम ये हो गया आपके k² माइनस 4a का मान यहाँ पर देखो 1 है, ये x² के साथ में होता है वो a होता है, और c ये c है इंटू 4, तो 4 चौ ये 16 हो गए, तो k बराबर हो गया √16 और 16 का वर्गमूल 4, इसलिए इसका उत्तर होगा आपके ग। इसके बाद में यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं हमेशा क्या होगी? प्रतिच्छेदी और संपाती होती है। ये ध्यान रखना है आपको। बिंदु P 3 और 4 -4 3 और -4 देखो इस तरह से चतुर्थांश होते हैं। ये प्लस प्लस अंक वाले होते हैं, ये माइनस और प्लस होते हैं, यहाँ माइनस माइनस होता है। ये प्लस और माइनस वाले 4 चतुर्थांश है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये कौन से में आ गया? चतुर्थांश में हो गया। इसके बाद में श्रेणी -4 -1 2 और का 10वां पद है, तो इसमें आपका सूत्र होगा देखो 10वें पद का a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर आपके a बराबर तो हो गया क्या? -4 हो गया, और d बराबर हो गया दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या -1 + 4, तो d बराबर 3। तो इनको मानों को जब हम इसमें रखेंगे तो ये -4 प्लस 9, ये 9 हो जाएगा क्योंकि 10वां पद है, इंटू डी का मान 3 हो जाएगा। 9 3 27, और 27 में 4 के 23 बचेगा। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान है, थीटा साइन वाली लाइन में इसका 60 डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होगा। इसके बाद में सेक वाली लाइन है ये कि 2/√3 किसका मान होता है? तो ये देखो यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री का मान है, लेकिन जब इसमें पाई का मान के रूप में दे रखा है तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो इसका मान क्या होगा? 30 डिग्री का हो गया π/180 इंटू 30, ये 0 से 0 और ये 6 बार π/6, ये बी होगा इसका उत्तर। इसके बाद में 3 साइन सेक 51/कोसेक, तो ये सेक को हम चेंज कर देंगे, सेक बराबर 90 - 39 हो जाएगा, और ये हो गया कोसेक 39/कोसेक 39, तो ये दोनों कट जाएंगे और 3 बचेगा यहाँ पर। सही उत्तर सी।
एक मीनार की 6 ऊंचाई के बराबर तो सूर्य का उन्नयन कोण है, इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा 45 डिग्री होता है ये। पी माइनस एक्स अक्ष से दूरी है, इसमें आपको दूरी एक्स अक्ष से पूछे, ये तो वाई अक्ष से होती है, ये एक्स अक्ष से होती है, तो ये 4 ये सी वाला उत्तर इसमें सही होगा। अब देखो दिए गए चित्र में कोसेक थीटा का मान, ये सूत्र है, इसमें क्या है, लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र लगाना आपको, कक्का। तो ये कोसेक का ये हो गया कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या हो गया ए बी और कर्ण बटा लंब ए बी बटा ए सी होगा इसमें, ये ए वाला इसमें सही होगा, बी सी आधार है इसमें। एक ठोस गोले की त्रिज्या वक्र पृष्ठ है, इसमें आपको ये करना है डी वाला, इसमें संबंध का सूत्र है। और घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा, ये वाला सही होगा इसमें। और घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, तो घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, विकर्ण की लंबाई भुजा इंटू √3 होगा, तो ये डी वाला इसमें ये सही होगा, 4√3 वाला। अब इसके बाद में देखो कोस थीटा और सेक थीटा के मध्य सही संबंध क्या होगा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, इसका ध्यान रखना आपको, सूत्र है ये। इसके बाद में देखो ये है कि बिंदुओं ये दे रखे हैं ए और बी, इनको मिला मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये x + 4 और ये x से x कट गया 6, 10 बटा 2 बराबर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 8 बटा 2 बराबर 4, 5 और 4, ये बी वाला इसमें सही होगा। इसके बाद में x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होगी, तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे x और 0, तो इसको तो भुज कहेंगे, ये तो होता है भुज होता है ये, और ये कोटि होती है, दूसरा कोटि कहते हैं इसको, इसमें 0 होगा, 0 बी वाला। इसके बाद में देखो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि सेक 1/2 है, तो इसका मान चाहिए अपने को, तो कोस ए बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1/2 का 1/4 बनेगा, 1 माइनस और ये 4 - 1, ये 3/4, तो √3/2 आएगा इसका कोस का, और इसका मान 1/2 हो गया, और इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, तो √3/2 बचेगा इसमें, ये बी वाला बचेगा। कार्तिक निर्देशांक पद्धति को प्रदर्शित करने वाले गणित का नाम है डिकार्टिज, ये ध्यान में रखना है आपको। बिंदु x और y की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है √x² + y²। फिर है एक वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्शरेखाएं, बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, देखो इस तरह से, ये एक बाहरी बिंदु हो गया, इसका नाम हो गया P। वह रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसका नाम हो गया आपके छेदन रेखा। किसी वर्त के व्यास के की स्पर्शरेखाएं परस्पर क्या होती है, ये परस्पर समांतर होती है। ये एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, माध्यमिक शिक्षा पिछले साल आया हुआ प्रश्न है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है एक अपास्य में, तो ये हो गया 3/6 बराबर 1/2, ये सही उत्तर ए होगा इसमें। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की प्रायिकता है ना वो माइनस में नहीं होती, प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है,
ये ध्यान में रखना है आपको, ये माइनस वाला नहीं हो सकता, इसमें बी वाला सही होगा। और ये देखो ये प्रश्न भी आ गया यहाँ पर कि पी ऑफ ए एक प्रायिकता को दर्शाता है, कौन सा है, तो ये है इसमें, इसको ध्यान में रखना है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या 0 या 1, ये भी हो सकता है। अब ये प्रश्न है कि ताश में 52 पत्तों या चुने हुक्म का पत्ते, हुक्म के 13 होते हैं, 13/52 बराबर 1/4, ये होगा इसका। और बंटन का माध्यक है, तो माध्यक के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, 1 4 5 9 और 11, 1 4 5 9 और 11। तो इसमें माध्यक क्या होगा, बीच वाला अंक होता है हमेशा 5। गोले का व्यास है, उसमें डी दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या होगी d/2 हो गए। और गोले का आयतन का सूत्र होता है देखो 4/3 पाई r3। तो हम d की जगह हम क्या लिख देंगे, r की जगह d/2 लिखेंगे, तो d3 बटा 2, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये इससे कट गया 2 बार, तो ये हो गया पाई ये 6, नीचे 3 दूनी 6 हो गए ना, ये 2 की और 3 की गुणा 6। इसके एक श्रेणी का बहुलक क्या होता है, ये सर्वाधिक बारंबारता वाला है, उत्तर सही होगा इसमें। 52 तो में एक पता है, इसके राजा ईंट, इसमें देखो राजा भी दिया हुआ है, ईंट भी दी हुई है, तो राजा के इसमें 4 पत्ते हो गए, और ईंट के ना 13 पत्ते होते हैं, लेकिन एक राजा वाला पत्ता इसमें चला गया, तो इसमें 12 ही करना है आपको, तो ये टोटल हो गया 16/52। फिर ये 8 बार कट गया, ये 26 बार हो गया, फिर ये 4 और ये 13, 4/13 उत्तर आ गया इसका। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ये पिछली बार बोर्ड परीक्षा में तो आया हुआ प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती टाइप का होता है, अशांत अनावर्ती, जिसका दशमलव प्रसार इस टाइप का होता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एलसीएम हो, दोनों मतलब लघुत्तम समावर्त्य, ये लघुत्तम समावर्त्य, ये महत्तम समावर्त्य, दोनों बराबर है, तो इसके लिए समान संख्या होना आवश्यक है। अब निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है, हल क्या है, देखो इसमें मान रख के देख लेते हैं। पहला देखो 3 और 4 है, 3 में से 2, ये पहले वाला हिस्सा ही हो गया, पिट हो गया, ये 3 और 4, 3 और 1 4 हो गए, और 3 में से 1 घटाए 2 बच गए। इसके बाद में देखो ये प्रश्न है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं की शर्त है b² - 4ac < 0, तो इसमें <0 वाला होगा ये a। दी गई समीकरण के मूलों की प्रकृति होती है, प्रकृति क्या है, दी गई समीकरणों के मूलों की प्रकृति है वास्तविक एवं समान। देखो इसमें b² सबसे पहले हम b² - 4ac का इसमें मान निकालेंगे, तो b², ये देखो ये हो गया, ये b है, ये a है, ये c है, तो ये तो हो गया 144 - 4, 4 × 4 4ac, और ये 9 हो गया, ये प्लस का चिन्ह हो गया ये, तो ये कितने हो गए देखो 9 16 और ये हो गया आपके 144 मतलब इसमें ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मान < 0 हो गया, तो ये वास्तविक और इसमें भिन्न भिन्न होगा, ये बी वाला सही होगा इसमें। अगर देखो इसमें नियम है कि अगर < 0 हो तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, बराबर 0 हो तो दोनों मूल समान होंगे, और <0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। यदि बिंदुओं 3 और ए और उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो इसका सूत्र लगा देंगे हम, देखो 3 - 4 का स्क्वायर
प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में 4 घटाए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें देखो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 और नहीं माइनस के 2 और ये हो गया आपके प्लस का 1, तो ये हो गया आपके देखो 1 तो इसका बन गया प्लस a स्क्वायर और ये हो गया आपके देखो माइनस और प्लस माइनस का 1 बराबर √10, इसके ऊपर भी √ है, ये दोनों कट गए, a स्क्वायर बराबर 10, तो a बराबर क्या बढ़ा, a का मान हो गया देखो 3, a स्क्वायर हो गया -1, a -1 और इसका वर्ग कर देते हैं 1 और 1 उधर गया 9, देखो इसमें क्या होगा, हाँ तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये a स्क्वायर बराबर ये तो 10 हो गए ना, और a स्क्वायर ये 1 इधर चला गया तो यहाँ पर 9 आएंगे, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा +-3, +-3 से जब एक बार a को इधर भेजेंगे तो ये 4 और -2 वाला इसका सही आंसर होगा C। किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, यदि तीनों कोण दिए हुए हों तो इस स्थिति में आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। एक वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचने के लिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो इसमें आपको 180 में से 60 घटानी है तो 120 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर ये, और ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास हो गया, इसमें इसका डबल करना है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पाई है, वो पाई क्या है, पाई हमेशा एक है, परिमेय संख्या है। किसी घन का आयतन 125 है तो इसका फलक का क्षेत्रफल, घन के आयतन का सूत्र होता है देखो a�3 बराबर 125 है तो a बराबर 5 होगा और क्षेत्रफल 25 हो गया, 5 × 5 ये a होगा। निम्न में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें आपको ध्यान रखना है, माध्य नहीं किया जा सकता। संचय बारंबारता वक्र कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है इसमें, इसका ये उत्तर आपके सही होगा। प्राप्तांकों की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन है, तो इनको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसका आरोही क्रम लिखेंगे हम, 3 हो गया सबसे पहले, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 9, 10 और ये 12 हो गए। अब इसके बीच में देख 3, 1 2 3 4 5 6 है ये, तो ये 2 इधर छोड़े, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे 9 और 7 16, 16 का दे 8, ये सही उत्तर ए होगा इसमें। इस तरह से ये